Hello, sunshine lover. Welcome back to another part of Finally Meet Real Soulmate. चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। हमारे लास्ट पार्ट में देखे थे कि शेजान, वांग यीबो और जो कि यांग मतलब प्रिंस यांग, प्रिंस काई और वीइंग एंड वांग जी जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में थे, जहाँ पर हमारे प्रिंस यांग और प्रिंस काई आए थे, जो मतलब घूमने ही आए थे। लेकिन वो वहाँ पे उनको मतलब वीइंग और वांग जी को देखा तो बोला कि हम काफ़ी दिनों बाद मिले करके बोले। तो उसी समय वीइंग जो बोलता है कि हाँ हम काफ़ी दिनों बाद मिले, लेकिन वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तो यहाँ पे प्रिंस यांग कहते हैं हम बस यहीं पे कुछ काम से आए थे, लेकिन हमने सोचा हमारी ब्यूटीफुल प्लेस भी घूमते हुए चलें। तो यहाँ पे काई भी हामी भरते हैं और फिर बोलते हैं कि ये दोनों कौन है, पर ये थोड़े डिफरेंट नहीं लग रहे हैं। तो उसी समय यहाँ वांग जी कहते हैं हाँ थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, पर ठीक है। तो ये मतलब ह्यूमन वर्ल्ड से हैं और पता नहीं कैसे करके आ गए हैं। इन लोगों को कुछ विचित्र चीज़ें भी दिखाई नहीं देती है लगता है, कहते हैं। तो उसी समय यहाँ पे काई और यांग स्माइल करते हैं और बोलते हैं विचित्र चीज़, अरे इनकी बहुत लंबी बड़ी मतलब लंबी कहानी है। और बोलते हैं हम वो लंबी कहानी भी सुन सकते हैं। तो फिर वांग जी उनको वो जो कहानी जैन और ईवो ने सुनाए थे, उनको जो हुआ था उनके साथ वो बता देते हैं। उसी समय एक ब्यूटीफुल सी फेरी की एंट्री होती है जिसका नाम शिया हिंग है, जो बोलती है कि हेलो एवरीवन, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जो कि काई और यांग और मतलब सभी लोग कहते हैं कि हम लोग बस यहीं घूमने आए हैं, मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन हमारी वैसे भी ये जगह वैसे ब्यूटीफुल जगह है, तो हमारी फेवरेट जगह भी हो गई। यहाँ पे यांग और काई कहते हैं। तो यहाँ वी बोलते हैं आप कौन हैं देवी? तो उसी समय वो फेरी कहती है मैं यहाँ फेरी लैंड से हूँ और ये हमारी ही मतलब बनाई हुई प्लेस है। तो ओ यहाँ वी कहता है कि वो मतलब हमको मतलब हमें लगा था कि ये मतलब नेचुरली बना है। ये बोल तो फिर उसी समय फेरी कहती है ये नेचुरल ही बना है, लेकिन ये मतलब हमारे द्वारा ही बनाया गया है, जो हमने खुद अपने मतलब इस हमारे किंगडम वालों ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे जैन जो कि उस फेरी को देखते ही रह जाता है, बोलता है तुम काफ़ी खूबसूरत हो। तो उस समय जो फेरी है मतलब हम उसको शाइंग कहेंगे, तो शाइंग कहती है हाँ वो तो मैं हूँ ही, मैं पैदाई से हूँ क्योंकि मैं फेरी भी हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग इस्माइल करने लगते हैं, बोलते हैं। और उसी समय वांग जी कहता है तुम नहीं सुधरोगे। तो यहाँ जैन कहता है सुधरने का क्या है, मतलब जो मतलब खूबसूरत उनकी तारीफ़ भी ना करे। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं तो समय भी देखा करो। समय क्या देखना, वैसे पहली बार नहीं मतलब पहली बार देखे हमने, तो पहली बार ये इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं ना दें। तो यहाँ पे वांग यीबो कहता है हाँ ये बात तो सही बोले ब्रो। तो यहाँ पे जो वांग यीबो है वो जैन का सपोर्ट करता है, जो ब्यूटीफुल है मतलब जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट देने लायक है तो उनको देना चाहिए। तो यहाँ दोनों जो कि शेजान और वांग यीबो इस्तेमाल करते हैं। तो और दोनों जन जो कि एक दूसरे को देखते हैं इस्तेमाल करते, बोलते हैं इन लोग कितने वियर्ड है ना, मतलब कोई भी चीज़ अपन जो फ़न करते हैं वो चीज़ इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो ये यहाँ पे जो वांग यीबो कहते हैं हो सकता है इनका फ़न करने का तरीका अलग हो, पर हमारे तरीके से थोड़ा ही अलग हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी समय बोलते हैं वांग जी कि हे तुम क्या बड़बड़ा रहे दोनों? तो यहाँ पे फिर वो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी ही तारीफ़ कर रहे थे हम। तो फिर मुझे पता है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन ये बताओ कि क्या बड़बड़ा रहे हैं? तो वो उसी समय बोलते हैं कुछ नहीं। तो बीइंग बोलते हैं चलो ठीक है स्टॉप करो तुम अपना ये बहस करना। तो बोलते हैं ओ हाँ फेरी मतलब शाइंग, आप यहाँ पे मतलब तुम्हारे फेरी लैंड कहाँ पे है? यहाँ पे हमने तो यहाँ ये जगह कभी नहीं सुनी। तो यहाँ पे जो फेरी है वो कहती है ये पास ही में है,
हमारा जो लैंड है वो यही पास में है, लेकिन उसको मतलब यहाँ हम लोग नहीं जानते हैं जब तक कि हम उनको अलाउ ना करें। तो वैसे भी मुझे मतलब मैं पहले जब छोटी थी तब मैंने वांगजी को देखी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो कि वो मतलब बहुत से लोगों की हेल्प कर रहा था जब वो छोटा था तब भी, जो कि अपने पास में जो खाने का था उन्होंने बाकी लोगों की हेल्प करके ही दे दिया था। तो फिर बोलता है क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम लोगों को अपनी लेन लेके चलती हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। फिर फेरी कुछ ही समय बाद में अपने मतलब क्या ची लैंड के साइड ले जाती है, जो कि एक मतलब सीक्रेट डोर होता है, जिसको वो अपने मतलब जादुई से, अपने मैजिक से उस डोर को खोल देती है और सभी लोग फेरीलैंड में पहुंच जाते हैं, जो कि इतना सुंदर होता है। अब गाइस क्यों ना हो फेरीलैंड है, सब कुछ मैजिक है वहाँ। तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोलते ये तो कितना खूबसूरत प्लेस है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई जन्नत में आ गए हो। तो ये बोलती हैं हाँ ये फेरीलैंड है तो जन्नत के बराबर ही है। तो यहाँ पे जो कि वांगजी इस्तेमाल करता है और बोलते हैं वाह, लेकिन तुमने मुझे जब छोटे में देखा था, ये बताओ तुमने मुझे छोटे में देखा तब मुझे क्यों नहीं घुमाने ले आए, मैं तभी यहाँ ले गया था, तो मैं बार बार आता इस जगह में। तो यहाँ पे जो फेरी है वो इस्तेमाल करती है और बोलती है हाँ लेकिन उस समय शायद तुम नहीं आते, और मैं वैसे भी छोटी थी और मेरे पिताजी शायद अलाउ नहीं करते, क्योंकि हम किसी को एकदम से नहीं बता सकते अपने लैंड के बारे में, और वैसे ही आप लोग छोटे थे तो फिर कैसे बता देते। तो यहाँ फिर वांगी वो कहते हैं तो फिर तुम यहाँ मतलब उस गार्डन में पहुँची कैसे, मतलब तुमको कैसे पता चला कि हम लोग हैं। तो वो बोलती है मैं बस घूमने गई थी ऐसे ही। वैसे तुमको मतलब तुम लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मैं मतलब तुमको एक पत्ते से मतलब सिंगिंग करना सिखा दूँगी। तो वहीं पे जो है मतलब वहीं के फूल या फिर पत्तों के सामने तुम सिंगिंग करोगे तो उसके ज़रिए तुम मतलब मुझे बुला सकते हो। तो यहाँ वांगजी कहते हैं वाओ, ये तो बहुत अच्छा कांटेक्ट तरीका है। हमारे यहाँ पे तो तितली वाला चलता है, हम लोग तितली से बातें कर मतलब तितली के ज़रिए अपना संदेश भेजते हैं। तो बोलती है वहाँ पे ये भी बहुत अच्छा है, हमारे मतलब तुम हमारा ही यूज़ करते हो, हमारा ही एक रूप है जिसे यूज़ करते हो। तो फिर उन लोग बोलते हैं, फिर सभी लोग फेरी से कहते हैं मिस फेरी हम लोग को आज्ञा दीजिए, हमें मतलब कुछ काम है तो हम चले जाएंगे, मतलब फिर हम काफ़ी समय हो जाएगा तो फिर हमें अपने राज्य भी लौटना होगा। तो यहाँ पे फेरी कहती कोई बात नहीं, वैसे भी लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं होगा, जैसे कि बाहर के जो मतलब 10 घंटे होते हैं यहाँ का 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे काई जो कि स्माइल करता है वाओ, ये तो बहुत अच्छा, तो फिर तो बहुत लंबे समय तक जीते होंगे। यहाँ पे जैन और ईवो वो भी बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत खुश होते हैं। तो मतलब हम जैसे हमको अगर अच्छा जीना है और मतलब अपनी उम्र लंबी रखना है तो हमको यहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ वांगजी कहते हैं क्यों तुम अपने वर्ल्ड की याद नहीं आएगी तुमको। तो यहाँ पे जैन और ईवो कहते हैं अरे नहीं हमको अपने वर्ल्ड की याद आएगी, लेकिन घूमना हो तो हमको लगेगा कि जैसे हम हमारे पास कम समय हो तो हम यहाँ आ सकते हैं। तो उसी समय ईवो भी कहता है हाँ सही है, लेकिन फिर उसी समय जो वांगजी है वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन होंगे, यहाँ पे भी ऐसे हमेशा रखने या ये करने घूमने बस आ सकते होंगे, लेकिन ऐसे हमेशा रहने बहने किसी नहीं आ सकते होंगे। तो यहाँ यूवो बोलते हैं ओह ऐसा है। तो यहाँ उसी समय फेरी भी कहती है हाँ यहाँ पे भी मतलब कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे कोई भी आदमी मतलब कोई मतलब गेस्ट किस में भी आता है तो मतलब हमारे यहाँ पे जो कि मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और जो कि आप लोग तो जानते हैं क्योंकि ये फेरीलैंड है जहाँ पे सब कुछ मैजिक चलता है, हम किसी का मतलब स्वागत तो करते हैं, वैसे भी 2 दिन काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब यहाँ मतलब बाहर के 1 घंटा यहाँ पे 10 घंटे के बराबर है। तो यहाँ तो फिर 12 घंटे वो 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे सोचो अब, तो तुम खुद ही इमेजिन करो, इतना लंबा समय तो काफ़ी है उनके लिए। तो यहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ वैसे 2 दिन का रूल्स है तो काफ़ी अच्छा है, जो आदमी मतलब वो ऐसे अपना टूर करने आए तो वो आराम से कर सकते हैं। और फिर वांगजी और मतलब सभी लोग कहते हैं कि हम लोग फिर भी हम लोग को जाना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी समय से निकले हैं। तो यहाँ पे फेरी बोलती है ठीक है फिर कभी जब कभी भी आना हो तो मुझे मतलब इन्फॉर्म कीजिएगा, तो मैं ज़रूर यहाँ पे अपनी मेहमान नवाज़ी करूँगी। तो यहाँ बोलती हैं फिर उसी समय जैन और ईवो कहते हैं हम फ्री हैं यहाँ, मतलब हम फ्री हैं, हमको तुम कुछ भी मतलब जो भी कुछ खाने को हो तो ला सकते हो। तो यहाँ पे वांगजी कहते हैं हे तुम यहाँ तुमको अभी कल्टीवेटर सीखना मतलब तुमको मार्शल आर्ट सीखना है, जो कि तुमको कुछ भी नहीं आता है,
तुम बाद में रक्षा करोगे कैसे तुम्हारी? क्योंकि अभी तो फेरीलैंड में रह जाओगे, लेकिन उसके बाद जो कि वो 2 दिन तक रखेंगे, उसके बाद में क्या करोगे तुम? इसलिए तुमको अगर कुछ मार्शल आर्ट सीखना है तो हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो फिर हम फिर ये नहीं रह सकते। तो उस समय ईवो बोलते हैं नहीं 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 हम सीखेंगे, हम क्योंकि हमको ये जगह मतलब कभी आना रहा तो मतलब इतनी सारी डिमंस पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के लैंड है, तो हम कौन कौन से कोई ना कोई जानवर अगर खाना ले तो यहाँ वांग जी जो कि हंसने लगता है और बोलते हैं ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ तो वो सीख लेना चाहिए। तो फिर इन लोग सभी लोग जो कि जो फेरी है उससे मतलब परमिशन लेते हैं और उन लोग फेरी ने जो कि फेरी उनको सीक्रेट डोर खोलती है और उनको उन लोग बाहर निकल जाते हैं। गाइस इसमें जो सीक्रेट डोर है सिर्फ मतलब सीक्रेट डोर है वो सिर्फ मतलब जो फेरी लोग हैं फेरी लैंड के सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं, उसे कोई आसानी से खोल नहीं सकता और उसको कोई मतलब ऐसा नॉर्मल लोगों को दिखेगा नहीं वो डोर। तो चलो यहाँ पे फिर जैन कहते हैं मतलब सभी लोगों को बाय मतलब कहते हैं इन लोग सभी लोग, और फिर यहाँ जैन कहता है ईवो से ये फेरी कितनी सुंदर है, मुझे तो लग रहा है मैं इसे अपनी सोलमेट बना लूँ। तो यहाँ पे बीइंग जो है वो ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, बोलते हैं सच में ये कितना परवर्ट है ना। तो फिर उसी समय जो जैन कहता है मैं परवर्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे, क्यों ना तुम लोग हमारी हेल्प नहीं कर सकते हमारी सोलमेट ढूंढने के लिए? वैसे भी हमारे अभी हमने ह्यूमन वर्ल्ड में ढूंढा नहीं है, तो अगर हमको यहीं कहीं के लैंड में अगर कोई मतलब कोई भी वर्ल्ड में मिल गई कोई सुंदर सी तो हम लोग ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे यांग यांग बोलता है चलो ठीक है गाइस, यहाँ ये सही कह रहा है, अगर इसको कोई सोलमेट पसंद आए तो इसकी हेल्प कीजिएगा, लेकिन हाँ मैं भी हेल्प कर सकता, लेकिन हम लोग को कुछ काम है हीलिंग में जो कि हम अपने राज्य के कुछ काम से आए थे, और मतलब काई को भी कोई काम था जो कि हम दोनों को ही मतलब वो राज्य के काम से आना पड़ा साथ में, क्योंकि हम दोनों का ही वो काम मतलब कहना चाहिए रिलेटेड काम है राज्य से। तो यहाँ पे काई भी यही बोलते हैं और बोलते हैं गाइस हम लोग जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे फिर से। तो यहाँ पे जो कि बीइंग और वांग जी है वो बोलते हैं तुम टाइम निकालोगे तो अभी मिल जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं वो काम हमारा काफ़ी देर का है तो हमको टाइम नहीं मिलने वाला। तो फिर वो वांग जी कहते हैं तो फिर कब आओगे, मतलब यूनमिंग कब आओगे? तो इन दोनों बोलते हैं जब हम मतलब फ्री होंगे तो हम लोग आ जाएंगे यूनमिंग। तो यहाँ ठीक है बोलते हैं, और उस समय यहाँ पे ये बोलता है यूनमिंग क्या काफ़ी दूर है क्या यहाँ से? तो बीइंग और वांग जी बोलते हैं नहीं कुछ ही मिनटों का रास्ता है। तो मतलब हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो मतलब हम मार्शल आर्ट सीखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे हम सर्वाइव करना है तो सीखना तो पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो नहीं फिर वांग जी कहते हैं मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। तो यहाँ बीइंग है जो कि स्माइल करता है, बोलते हैं तो मतलब फिर उस समय वो कहते हैं क्या बात लग रही है तुमको? तो यहाँ वांग जी कहते हैं नहीं नहीं जिस तरह से तुम बीइंग को देख रहे हो ना उस तरह से लग रहा है कि मेरे को बात कुछ और लग रही है। तो यहाँ फिर बीइंग स्माइल करता है, और जो कि बीइंग भी गाइस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब जो जैन कहती हूँ ईवो को पसंद करने लगा, और ईवो भी जो कि बीइंग को पसंद करने लगा है, क्योंकि इन लोग के जब भी आई कांटेक्ट होते हैं तो थोड़े से स्माइल करते हैं। तो फ्लैशबैक दिखाते हैं जो कि फेरी लैंड में जी इन लोग कैसे स्माइल किए थे उसमें, तो कैसे इन लोग का मतलब आई कांटेक्ट हुआ, थोड़े से फीलिंग आने लगी। जब फेरी लैंड में थे तब इन लोग थोड़े मतलब घूम रहे थे, तो उस समय जब मतलब कहना चाहिए इन लोग जब बैठे थे तो इनके मतलब जब ये स्माइल कर रहा था बीइंग, तो वांग जो ईवो है उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। तो जब ईवो भी जब मतलब फेरी लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ बीइंग की भी धड़कनें तेज़ हो गई थी। तो बोलते हैं ये क्या हुआ मतलब, तो फिर यही फ्लैशबैक एंड होती है। तो फिर जो कि जैन है वो कहते हैं ईवो से क्यों ईवो, मतलब यही बात तो नहीं है कि तुम कहीं बीइंग भी पसंद तो नहीं करने लगे हो, कहीं वांग जी सच तो नहीं कह रहे हैं? तो यहाँ पे बीइंग जो कि थोड़ा स्माइल करता है बोलते हैं, फिर उसी समय फिर जैन फिर से कहता है ईवो वो बहुत पावरफुल कहना चाहिए कल्टिवेटर है, तुम उनके बिल्कुल भी लायक नहीं है, अभी तो तुमने मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं, अभी तो पहुँचे भी नहीं हो। तो फिर उसी समय ईवो कहता है मैं सीख लूँगा। और जैन तुमको मेरे सपोर्ट करना चाहिए, तो तुम मतलब तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, तुमको हेल्प करना चाहिए अपने दोस्त की। तो यहाँ वांग जी कहते हैं क्या हेल्प करना चाहिए, यहाँ तुमको पता भी है
यहाँ बीइंग कौन है, तुमको पता भी कैसे होगा। तो यहाँ पे फिर वांग जी कहता है चलो ठीक है, बहुत बहुत बातें हो गई, हम लोग को मतलब यूनमेंग चलना चाहिए। तो फिर गए इन लोग चारों लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर यूनमेंग के लिए चले जाते हैं। तभी उनकी घोड़ा गाड़ी बहुत बड़े मेंशन के पास में आके रुकती है। तो यहाँ पे जो उसी समय उस मेंशन से बाहर एक लेडीज़ निकलती है जो कि बीइंग की मदर होती है, जिसका नाम यू है। तो यहाँ वी यू जो कि बाहर निकलती हैं तो बोलती है बेटे तुम लोग आ गए, तुमने ये किस तरह का रूप लिया है। वैसे तो मुझे सिचुई ने बताया था कि तुम मतलब कहीं घूमने जा रहे हो और तुमने अपना नॉर्मल कपड़े पहने हो। तो उसी समय सुजुई अपने भाई के पास आता है और कहता है भाई तुम आ गए। तो यहाँ वांग जी कहते हैं हाँ सिजुई हम आ गए। और फिर उसी समय जो कि वी यू कहती हैं मतलब क्वीन कहती हैं तुम क्या सभी लोग यहीं पे बातें करने वाले हो बाहर। तो फिर वो लोग मतलब जो वी यू है वो जैन और ईबो को देख के बोलती है हे तुम लोग वियर्ड लोग, तुम कहाँ से आए हो, तुम लोग के कपड़े अलग लग रहे हैं। तो उसी समय जो बीइंग है वो मतलब उनको पूरी वो कहानी सुना देता है। फिर बोलता है माँ आपका मतलब पूरी यहीं पे सुनने वाले हो, चलो अब अंदर भी। तो फिर लेकिन उनको कहानी सुना दी है कि कैसे कैसे आए हैं करके। फिर उनकी माँ बोलती है बीइंग से बेटा तुम काफ़ी दुबला गए, सिर्फ एक दिन के लिए गए, तुम अपना खाना ढंग से नहीं खाया। तो यहाँ वांग जी बोलता है हाँ सही बात है, नहीं नहीं हमने खाना खाया है, लेकिन यहाँ पे टेंशन देने वाले मतलब बकबक करने वाले बहुत ज़्यादा थे। तभी जैन और ईबो अपने मतलब एक मेक को देखते हैं और हंसने लगते हैं। चलो गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट FF स्टोरी में या